नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा, जिसमें आज हम मिशन एजुकेशन पहुंचे हैं और संवाद न्यूज़ की एक अनोखी पहल जिसमें हमने शुरुआत की है समाज की उन हस्तियों को आगे लाना जिन्होंने समाज उत्थान के लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम किया है। तो मिशन एजुकेशन में आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, जहाँ पर मिशन एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते चलें कि यहाँ पर 600 से ज़्यादा बच्चे निःशुल्क ट्रेनिंग लेकर गए हैं, कोचिंग लेकर गए हैं और कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर अपनी पहचान बनाने में वो सफल भी हुए हैं। तो हम अनुराग सर से यहाँ पर जानेंगे कि कैसे मिशन एजुकेशन का ख्याल उनके दिमाग में आया और कैसे क्या उनकी जर्नी रही। आइए जानते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं मिशन एजुकेशन और अनुराग जी जो यहाँ के ओनर हैं उनसे हम यहाँ पर बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि मिशन एजुकेशन की आधारशिला उन्होंने कैसे रखी, क्या कॉन्सेप्ट था और 600 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना जो एक समाज में एक अलग ही छाप छोड़ता है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर उनसे बातचीत करेंगे। तो अनुराग जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज़ में। तो आपसे हम जानना चाहेंगे मिशन एजुकेशन की आधारशिला आपने कैसे रखी और क्या आपका कॉन्सेप्ट है? मिशन एजुकेशन को लेकर स्टार्टिंग से ही जो है हम और हमारे पार्टनर्स जो थे, हम सभी लोग टीचिंग फील्ड में ही थे। टीचिंग फील्ड के साथ साथ जब हम स्टूडेंट्स को देखते थे कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं या ऐसी अगर आप बोल सकते हैं प्रतिभाएं जो पढ़ना तो चाहती थी परंतु फाइनेंशियल कारणों से पढ़ने के लिए जो है नहीं पहुंच पाते थे कोचिंग सेंटर तक। तो मिशन एजुकेशन के मन में ये चीज़ आए कि क्यों ना इन बच्चों को भी प्रमोट किया जाए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि समाज में जो बच्चा फाइनेंशियली वीक है वो देश के निर्माण में या आगे अपने जो है प्रतिभा दिखाने में कैपेबल है या नहीं। इस चीज़ को हमने टारगेट किया और इस चीज़ को टारगेट करने के बाद बहुत बड़े लेवल पे हमने इन बच्चों को जो है पढ़ाने के लिए जितनी भी फैसिलिटीज़ अदर्स कोचिंग, सारी कोचिंग्स जो पैसा लेके जो फैसिलिटीज़ देती है वही फैसिलिटीज़ हमने बच्चों को निःशुल्क में प्रोवाइड करवाई। निःशुल्क में प्रोवाइड करवाने के साथ साथ उन पे सारे प्रकार से मॉनिटरिंग की गई। जो टेस्ट सीरीज, सारी जितनी भी स्टडी मटेरियल होता है, स्टडी मटेरियल के साथ साथ बच्चों के लिए जो अदर एक्टिविटीज़ और ज़रूरी है, सारी एक्टिविटीज़ को हमने ऐसे ही उन बच्चों को ट्रीट किया या पढ़ाया है जैसे कोई बच्चा हमारे पास पेमेंट दे के आता है। तो किसी भी तरीके से यानी बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। बहुत से आसपास के गांव से, अगर भोपाल के आसपास देखा जाए या बहुत दूर क्षेत्रों से भी बच्चे इस प्रोग्राम में हमसे जुड़े और जुड़ने के साथ साथ उन्होंने निःशुल्क कोचिंग के माध्यम से जॉब भी अचीव की है, जिससे आज कहीं ना कहीं उनके भी मन में जो है ये चीज़ है कि हमें पढ़ने के साथ साथ जो है एक अच्छी कोचिंग मिली। कोचिंग करने के साथ साथ आप खुद सोचिए कि बच्चे अगर आप पैसा दे के पढ़ रहे हैं और इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपके साथ और जो है आपके आने वाले लोगों के साथ भी होती है। इसी चीज़ को जो है प्रमोट करने के लिए इसी चीज़ को हमने सबसे पहले तो हमने इस चीज़ को जो है बच्चों के मन से दूर करी, क्योंकि बहुत बड़े इंडियन साइकोलॉजी के हिसाब से भी अगर देखें तो अपनी टेंडेंसी ये बन गई है कि निःशुल्क यानी बेकार। जैसे कि अधिकतर माना जाता है कि कोई भी चीज़ निःशुल्क है वो बेकार है। ये ज़रूरी नहीं है कि निःशुल्क कोई चीज़ बेकार होती है। इसी चीज़ को हमने सबसे पहले मार्केट में इस चीज़ को हटाया कि बच्चों को कि बेटा आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, पढ़िए। पढ़ने के बाद कुछ बच्चे जो सिलेक्ट हुए उसके बाद ऑटोमेटिकली उनको देखकर दूसरे बच्चों ने भी हमारे साथ पार्टिसिपेट किया। इंटरेस्ट दिखाना उन्होंने शुरू किया। बिल्कुल इंटरेस्ट दिखाना है। स्टार्टिंग में तो बच्चे नहीं पहुंचे थे। स्टार्टिंग में सभी को ये लगता था कि निःशुल्क कोचिंग है तो शायद हमें पढ़ाएंगी या नहीं पढ़ाएंगी। बट इस चीज़ों को हमने सभी चीज़ों को दूर करा। वही फैकल्टीज़ को हमने प्रोवाइड करवाया उन बच्चों को, जो फैकल्टी टॉप फैकल्टी भोपाल में जितनी भी फैकल्टी हैं उनमें सारी बेस्ट फैकल्टी को पहले हमने हायर किया। उसके बाद अपने ग्रुप के माध्यम से उन बच्चों को हमने टीचिंग दी। टीचिंग के साथ साथ वो बच्चे आज जो हैं विभिन्न जॉब में हैं, जिसमें मान के चलिए आप लगभग 150 प्लस बच्चे जो सिलेक्ट हो चुके हैं। अनुराग जी, ये तो चलिए हम बात कर रहे थे कि आपने निःशुल्क कोचिंग यहाँ पर दी। वाकई में आज अगर हम भारत के बारे में बात करें तो बहुत से ऐसे बच्चे जिनमें प्रतिभाएं बहुत है लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल कंडीशन के कारण वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो यहाँ तो आपने चलिए उनकी जो ग्रोथ है उसको, प्रतिभा को पहचान कर आपने उनके लिए एक बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इसके लिए आपको क्या क्या परेशानियाँ आई? क्योंकि आपने बेस्ट फैकल्टी को हायर किया, उनकी सैलरी देना, अगर आप निःशुल्क यहाँ पर बात कर रहे हैं, निःशुल्क आप 600 बच्चों की यहाँ पर बात कर रहे हैं जिसमें 150 बच्चे अच्छी जगह पर सिलेक्ट हुए हैं, तो उनको जो पाठ्य सामग्री है वो देना, मतलब आपको कितने संघर्षों का यहाँ पर सामना करना पड़ा मिशन एजुकेशन अगर आज यहाँ पर पहुँचा है तो उसके लिए? मिशन एजुकेशन आज यहाँ पे जो पहुँचा उसके लिए संघर्ष हमारे साथ स्टार्टिंग में एक्चुअली क्या हुआ कि जितनी भी दूसरी कोचिंग्स थी उन्होंने हमारे खिलाफ प्रचार करना भी चालू किया। हाँ, ये चीज़ कि निःशुल्क है यानी बेकार है। अब निःशुल्क है यानी बेकार है ऐसी तो कोई चीज़ है नहीं।
जिस चीज़ के लिए हमने इस जवाहर चौक में अभी तक क्या था कि जितने भी सेंटर्स चला रहे थे या जो भी चीज़ें चल रही थी यहाँ पर, उन सभी में बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। एक तरीके से आप खुद देखिए कि कोई भी एग्ज़ाम, सबसे पहले इस चीज़ को मैंने एनालिसिस किया जब मैं खुद स्टूडेंट था, मैं टीचर था। हर किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने का तरीका अलग होता है, एक ही तरीके से सारी एग्ज़ाम्स निकालने ऐसा ज़रूरी नहीं है बच्चा। तो सबसे पहले तो बच्चे की हमने काउंसलिंग करी। काउंसलिंग में हमने ये देखा कि बच्चा किस फील्ड में इंटरेस्टेड है, जिस एग्ज़ाम के लिए वो इंटरेस्टेड है उस एग्ज़ाम के लिए उससे प्रिपरेशन करवाना। इसके साथ साथ जो उनके रेगुलर टेस्ट होते थे, रेगुलर टेस्ट से हमें ये पता चल जाता था कि बच्चे का अभी लेवल क्या है, और जो बच्चे का लेवल है उसके आधार पे ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बच्चा मेहनत करे और वो एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो सकता है। इस चीज़ के लिए बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स, टीचर्स सभी को मिला के जो है एक होलिस्टिक पूरी की पूरी अपनी जो है उसमें योग्यता लगानी पड़ती है, तब जाके एक बच्चा जो है सिलेक्ट होता है। जैसे कि एक पूरी टीम को काम करना होता है एक गोल को अचीव करने के लिए, वैसे ही एक बच्चे अगर अपना गोल सेट किया है तो पेरेंट्स के साथ में टीचर और एक टीम बनकर उनको गोल हमको अचीव करवाना पड़ता है। तो वो चीज़ भी मिशन एजुकेशन यहाँ पर करता है। यहाँ पे करता है, और ख़ासकर इस चीज़ में हमने ये चीज़ किया था कि जितने भी बच्चे हमारे पास निःशुल्क आ रहे थे, हमने इन बच्चों के जो फादर्स या जो भी उनके गार्जियंस थे या लोकल गार्जियन अगर जो भी होंगे, उन सभी का भी एक ग्रुप बना रखा था, ताकि जो है उन्हें फादर्स या उनके परिवार वालों को भी ये चीज़ पता रहे कि बच्चा किस लेवल तक अभी जो है पहुंचा है। क्योंकि जनरली क्या होता था कि यहाँ पे हमारे पास जो बच्चे आते थे स्टार्टिंग में, उन बच्चों में भी थोड़ा सा ये लगता था कि पढ़ने के लिए जो है उनके मन में एक नर्वसनेस, या अगर आप देखा जाए तो थोड़ा सा वो अपने आप को ये समझते थे कि हम आगे नहीं आ सकते। क्योंकि आप खुद सोचिए मैडम इस चीज़ में कि अभी के समय में अगर एक बहुत बड़े जो है, हम ये तो नहीं बोलते कि बहुत बड़ा गोल हमने अचीव कर लिया है, बट जिस हिसाब से हमारे साथ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, आप खुद सोचिए कि ये जो 150 बच्चे लगभग जो सिलेक्ट हुए होंगे, आने वाले समय में अब ये जॉब में तो चले गए हैं, तो सीधी सी बात इस चीज़ का मेरा माइंड उद्देश्य था कि नेक्स्ट जनरेशन में इनका स्टेप या इनकी आने वाली फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड्स के साथ साथ जो है इन बच्चों के, अब एजुकेटेड फैमिली अपने बच्चों को एजुकेटेड रखेगी। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरे समाज के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए, क्योंकि सरकार तो अपना काम कर ही रही है, कैंपेनिंग वगैरह चला ही रही है, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े, लेकिन हम ही लोग हैं जो उस चीज़ को आगे लेकर आएंगे, हम ही हैं जो एक शिक्षित वर्ग बनाएंगे, और शिक्षित वर्ग मतलब भारत का विकास अपने आप यहाँ पर होगा। तो मिशन एजुकेशन की एक यहाँ पर बात तो बहुत ही अच्छी लगी है जिन्होंने बताया है कि एक शिक्षित वर्ग बने, लिविंग स्टैंडर्ड, तो मतलब आपका गोल बहुत आगे तक है, क्यों अनुराग जी? मेरा गोल मैडम एक्चुअली ये है कि इस चीज़ को मैंने देखा कि सरकार की जितनी भी योजनाएं बोलते हैं या सरकार जो काम कर रही है, सरकार अपनी जगह कर रही है, हमें भी अपना जो योगदान है वो देना। अगर देखा जाए टोटली अपन सरकार पे अगर डिपेंडेंट रहेंगे तो कोई भी व्यक्ति या आप खुद भी कुछ नहीं कर सकते। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब तक आपके अंदर अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये आ रही थी कि जिस लेवल को हमने टारगेट किया था उस लेवल में अवेयरनेस की या जागरूकता की बहुत बड़ी कमी थी। होता क्या था कि जो फैमिली वाले या इन फैमिलीज के बच्चे भी जो थे, ये बच्चे भी अगर प्राइमरी लेवल से या स्टार्टिंग से ही देखा जाए तो उनको उस तरीके से जाने नहीं दिया गया कि आप आगे पढ़ें। क्योंकि क्या होता है कि बच्चा जब छोटा होता है या कोई भी आप रहें चाहे हम भी, जिसको भी अगर कहीं पर भी आप डाइवर्ट करना है तो डाइवर्ट कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए मैंने प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाया था। इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में और उस चीज़ों को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या स्टेप बाय, क्योंकि हमने जब ये प्रोग्राम बनाया था तब मैडम साथ में हमने ये भी देखा था उसमें कि कहाँ पर हमको परेशानियाँ आएगी। उन परेशानियों को दूर करने के लिए भी हमने पहले से ही कम से कम 3 से 4 प्लान बना के रखे थे कि अगर हमारा एक प्लान फेल हो जाएगा तो हम दूसरा प्लान तुरंत एक्टिव कर दें। क्योंकि इसमें क्या था कि एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे थे। इस काम के लिए स्टार्टिंग में तो ये लग रहा था कि, क्योंकि देखिए क्या होता है कि बच्चा तो निःशुल्क है बच्चा, बट अदर चीज़ें भी होती। अब अदर चीज़ों को मैनेज करना वो हमारे ऊपर है। उस चीज़ों को मैनेज करते हुए हमने जितना हो सके उतने अच्छे तरीके से बच्चों को जो है पढ़ाई दिया। इसके साथ साथ सारी वो फैसिलिटी जैसे प्रोजेक्टर से पढ़ाना, क्योंकि इसमें क्या था कि ये बच्चे अगर जो सिलेक्ट होंगे, मैडम मैंने यही चीज़, जब मैं भी प्रॉपर भोपाल से नहीं हूँ, भोपाल के बाहर से हूँ, जब मैं भोपाल में आया या अपने क्षेत्र के लोगों से जब मैंने थोड़ा कंपेयर करा कि आप और हम जैसे या जो भी
अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। बट बहुत बड़ा अभी भी मैं बोलना चाहूँगा कि जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो पढ़ नहीं रहे। यानी आप खुद सोचिए, जिनके पास साधन नहीं है वो पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास साधन है वो पढ़ना नहीं चाहते। तो इसमें इस गैप को दूर करने के लिए सीधी सी हमने एक पहल ये करी कि एक तो पहले बच्चों को हमें ये चीज़ समझाना पड़ा कि बेटा ये जो आप चीज़ कर रहे हैं, ये कोई भी चीज़ें आपके लिए ही फायदेमंद है। बिल्कुल। इस वर्ग को मैडम सबसे ज़्यादा तो पहले जागरूक करने में हमें प्रॉब्लम है। और ऐसा नहीं था कि हमने किसी एक वर्ग को टारगेट किया होगा, ST SC OBC जो भी है, हमने उसमें ये भेदभाव नहीं किया कि बच्चा किस लेवल का है। ये भी बात यहाँ पर सामने आई है कि आरक्षण को आपने टारगेट नहीं किया है। आपने जातिगत आधार पर बिल्कुल अपनी कोचिंग जो है वो संचालित नहीं की है, आपने आर्थिक आधार पर संचालित की। तो ये भी कहीं ना कहीं बड़ा मैसेज है। आरक्षण जो है वो मुद्दा बनता जा रहा है, सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, राजनीतिक सरगर्मियाँ यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इस एजुकेशन जो सेंटर है, जो मिशन एजुकेशन है, वो एक बड़ा संदेश यहाँ पर ये दे रही है कि जातिगत आधार पर आरक्षण ना देकर आर्थिक आधार पर इन्हें आरक्षण देना चाहिए, जिससे कि वाकई में समाज का भला हो सके। जी, क्योंकि मैडम एक तो सबसे पहली बात, जब हमने अपना ओपन किया सेंटर या जिस भी चीज़ हमने पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा, आप हमारे नाम से भी देख सकते हैं हम खुद एक मिशन पे हैं। बिल्कुल, हम खुद एक मिशन पे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने खुद अपने साथियों के साथ, या जब हम लोगों ने ये चीज़ सोची कि ये बहुत बड़े वर्ग को अगर हम अपने प्रयास से इनका लेवल चेंज कर दिए, आप खुद सोचिए कि जो वर्ग अगर मान के चलिए आज जो नौकरी में पहुंचे हैं, वो अगर हमें धन्यवाद दे रहे हैं कि हम आपके कारण यहाँ पर, हम ये नहीं बोलते कि सिर्फ हमारे ही कारण वो पहुंचे। क्यों? क्योंकि वो डिज़र्व करते थे, करके वो पहुंचे। वो हाँ, हमने उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया। क्यों? क्योंकि क्या था कि हो सकता है अगर हम नहीं मिलते या अगर ये चीज़ें उन्हें अचीव नहीं होती या प्राप्त नहीं होती, तो वो शायद वहीं रुक जाते या कोई दूसरे डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाते। और आज की डेट में आप जिस तरीके से देखिए, धीरे धीरे मैडम मैं इस चीज़ की थ्योरी को भी देखा, या आज जैसे क्या है कि जितनी पॉपुलेशन है उतनी जॉब नहीं, और जॉब नहीं होने की वजह से स्टेट गवर्नमेंट की या जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की देखा जाए, प्राइवेट कंपनीज की देखा जाए, हर किसी बच्चे के साथ आज की डेट में अगर आप रेशियो भी निकालेंगे तो एक पोस्ट पे बहुत बड़ा रेशियो निकलता है अनएम्प्लॉयड लोगों का। इतने बड़ी मात्रा में जो है इतना बड़ा यूथ जो अनएम्प्लॉयमेंट की इस पे है। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट आप खुद सोचिए, जब अगर अपने पास जॉब नहीं रहेगी और किसी भी प्रकार के कोई साधन नहीं रहेंगे, तो आने वाली पीढ़ी इससे भी ज़्यादा बुरी होगी। आने वाली पीढ़ी इससे भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा बुरी हो जाएगी। तो आप खुद देखिए, इसमें आप ये तो एक छोटे से शहर यानी एक भोपाल ज़िले की बात है। आप खुद सोचिए इंडिया में ऐसी कितनी सिटीज़ और कितने क्षेत्र और कितने बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि जितने बच्चे होंगे आप ये मानिए कि आगे चल के वो खुद भी तो परिवार बनेंगे, और ये परिवार ही समाज बनेगा। सही बात है। और ये समाज देश। तो समाज और देश को सुधारने के लिए वाकई कहने को ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है कि भाई सरकार काम कर रही है, सरकार को जो लोग दोष देते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी बात संवाद न्यूज़ के माध्यम से अनुराग जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि सोसाइटी को बदलना है तो वाकई में आगे आना पड़ेगा। जब तक हम आगे नहीं आएंगे तब तक सोसाइटी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगी। तो अनुराग जी, यहाँ पर तो ये बात हुई कि आपको क्या क्या परेशानियाँ सामने आई, अब बच्चों को और क्या क्या परेशानियाँ आती है, क्योंकि अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो बहुत सारे बच्चे हैं जो इसकी तैयारी करते हैं, कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग नहीं होते हैं। तो क्या क्या उनके माइंडसेट होते हैं, क्या वो लोग खुद से सेट करके आते हैं, फिर आप उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं? देखिए मैडम, सबसे पहले हमारे पास तो जब बच्चा आता है तो उसका क्या होता है कि ये चीज़ देखी जाती है कि उसे किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना और कहाँ उसका माइंड ज़्यादा एक्टिव। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर जैसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करना चाहते हो और स्टेट गवर्नमेंट की जॉब को भी फोकस कर रहे हैं, तो होता ये है मैडम कि आप जैसे आप चाहें कि हम सभी फील्ड में एक साथ आगे आ जाएं, ये नहीं होता। कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, और अधिकतर मैंने बच्चों के साथ ये खुद देखी, क्योंकि मैं भी जब प्रिपरेशन कर रहा था, आपको मैं बता रहा हूँ, मैंने पहला अपना पेपर ही या एग्ज़ाम 1 साल बाद दिया था। अच्छा। हाँ, और अभी क्या होता है कि हमारे पास या जैसे बच्चे आते हैं इंस्टीट्यूट में या जहाँ कहीं भी, आज उन्होंने एडमिशन लिया और कल वो एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म भरने फिल कर देते हैं। आप खुद सोचिए, जब हम स्कूल लाइफ में थे तो 1 जुलाई से सेशन चालू होते हैं जनरली। 1 जुलाई से अगर आप देखें तो बच्चा कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे सकता, उसके लिए पूरा ईयर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इसी चीज़ को मैंने देखा। क्यों? क्योंकि पहले बच्चों को ये चीज़ भी बताया
इसमें स्टार्टिंग के साथ ही आप एकदम जॉब पे फोकस ना करें, पहले अपना एक प्लेटफॉर्म बना लें कि हम इस लेवल पे आ चुके हैं, इसके बाद अब कोई भी एग्ज़ाम आए हम इजीली क्रैक कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए हमने सबसे पहले बात तो बच्चों की अलग अलग काउंसलिंग करके जिस एग्ज़ाम के लिए उनका सबसे ज़्यादा फोकस था उसी एग्ज़ाम पे उनको मेहनत करने के लिए बोले, क्योंकि उससे फ़ायदा ये होता है मैडम कि आप खुद सोचिए, जैसे आप कोई दूसरा बच्चा या आप भी, आपको जैसे इस फील्ड में आना था, आप अगर कोई दूसरी फील्ड में अगर फोकस करती तो शायद आप वो गोल अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि सीधी सी बात ये हो जाती है आपके साथ साथ आपका इंटरेस्ट भी जुड़ना चाहिए। जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता। इस चीज़ के लिए हमने सभी की काउंसलिंग करा के, और काउंसलिंग कराने के बाद भी, क्योंकि जितने भी मोस्टली फैकल्टीज़ हैं या जो कोई भी आप भी होंगे हम भी हैं, सभी के सभी एग्ज़ाम के दौर से गुजरे, तो उस चीज़ को मैंने ये फील किया मैडम कि जहाँ एग्ज़ाम में हमें प्रॉब्लम हुई वहाँ बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। और इसके साथ साथ एक पूरा का पूरा जो क्या था कि पहले मैनुअल पेपर आता था, मैनुअल पेपर जब आता था तो क्या होता था, टिक करना पड़ता था। अब बच्चे के सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे पेपर रहता है, कंप्यूटर स्क्रीन पे पेपर रहता है तो हम उसको प्रॉपर स्ट्रेटजी बताते हैं कि एक पेपर में किस पोर्शन को पहले उठाना है। क्योंकि क्या होता है मैडम, देखिए मेहनत तो सभी कर रहे हैं, बट मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क वाले की ही ज़्यादा अच्छे से, आज की डेट में एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सिर्फ बच्चा मेहनत करे, बच्चे को दोष दिया जाता है कि बच्चा मेहनत कर रहा है, बट कोचिंग सेंटर ये नहीं बताती है कि आपको किस डायरेक्शन में मेहनत करना है। बच्चे के आने के साथ साथ उसको पढ़ाने से सिर्फ आप पढ़ाइए, इससे काम कोचिंग का पूरा नहीं हो जाता है। बच्चे की अगर आपको उचित तरीके से उसको देखना है या उसकी अगर जॉब सही में लगवानी है कोचिंग सेंटर, तो उसके लिए आपको बच्चे के साथ साथ फोकस करना पड़ेगा। जिस चीज़ के लिए हमने सभी बच्चों को बताया, एक एक बच्चे को ये भी चीज़ बताते हैं कि आपको बेटा पहले क्योंकि क्या होता है मैडम, जितने भी बच्चे आते हैं ये ज़रूरी नहीं कि सभी का हर एक सब्जेक्ट एक समान है, तो जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वहाँ से स्टार्टिंग कीजिए पहले, ताकि एक सेफ्टी जोन या सेफ जोन में आप एग्ज़ाम पेपर में पहुँच सकें, जिससे अगर कट ऑफ मार्क्स में किसी भी प्रकार का फ्लक्चुएसन भी आए तो टारगेट तो मेरा ये रहता है बच्चों को, सारे बच्चों को मैंने यही बोल के रखा है, 100 क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप इतने परसेंटेज पे कम से कम रहिए कि अगर किसी भी तरीके से कट ऑफ आगे या पीछे भी हो जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इस चीज़ के लिए हमने बच्चों को स्पेशली हर समय कट ऑफ मार्क्स से आगे ले जाने की प्रैक्टिस करी। और इस प्रैक्टिस के लिए स्टार्टिंग में तो होता है जब बच्चा 2-3 महीने उनको टाइम लगता है थोड़ी चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि स्कूल लाइफ की पढ़ाई और कंपटीशन की पढ़ाई में चेंज आते जा रहा है। आज की डेट में आप ये मानिए ना मानिए, हर साल पुराने बच्चे सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं और नए बच्चे एंटर होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें ये चीज़ हो रही है कि बहुत बड़ी मात्रा में जो नया बच्चा आता है वो बच्चा फाइट नहीं कर पाता है पुरानों के सामने, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस लेवल कम होता है। और दूसरी चीज़, एक बहुत बड़ी चीज़ ये होती है मैडम कि अभी भी बहुत से ऐसे वर्कर या गवर्नमेंट जॉब में लोग लगे हुए हैं जो अपग्रेडिंग के लिए फॉर्म भरते हैं। तो अपग्रेडिंग के लिए फॉर्म भरते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो भी पोस्टें निकली है उस पोस्ट में आप ये मानिए कि उनका भी सबसे, इस चीज़ को पहले हमने देखा कि फॉर्म किस किस प्रकार के आते हैं, उस चीज़ पे भी हमने अपनी एक रिसर्च टीम के साथ पूरा रिसर्च किया। तो बहुत बड़ा लेवल ऐसा का होता है जो ऑलरेडी एग्ज़ाम में है, बहुत बड़ा लेवल उनका होता है जो 4-4, 5-5 साल से तैयारियां कर रहे हैं, और बहुत बड़ा लेवल उनका होता है कि जो एग्ज़ाम में भी 1-2 नंबर से चूके। तो अब जब एग्ज़ाम देने बैठेंगे तब सभी बच्चे वहाँ बराबर हो जाते हैं। इसमें जो नया स्टूडेंट है या कमज़ोर छात्र जो अपने आप को सोचता है, उसके साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बहुत बड़े लेवल से फाइट करनी है, और ऐसे लोगों के साथ फाइट करना है जिनको उस एग्ज़ाम के बारे में पहले से नॉलेज है। तो इसमें होता क्या है कि मैडम, अगर बिना जानकारी के अपन एग्ज़ाम में पहुंच गए तो उससे सिर्फ आपको एक एक्सपीरियंस मिल सकता है कि मुझसे गलती कहाँ पर हुई। हाँ, जब तक एग्ज़ाम क्रैक करने का बच्चा सोचेगा तब तक हो सकता है बहुत टाइम हो जाए। इस चीज़ के लिए कोचिंग को भी पूरा प्रॉपर बताना पड़ा हमें, और उन बच्चों को हमने जिस तरीके से ट्रेंड किया उस तरीके से बच्चों ने एग्ज़ाम में पेपर सॉल्व किए। और स्टार्टिंग में तो थोड़ी प्रॉब्लम गई, बट कुछ समय के बाद रिजल्ट्स आना शुरू हो गए जी। तो यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी मिशन एजुकेशन ने और किस तरह से गोल अचीव किए हैं वो हम यहाँ पर जानकारी और ली।
UD Graphics, a complete destination for printing solution, advertising, branding, wall printing, banner, flags, file, brochures, forms, sticker and all multicolor paper printing, packaging material भी। तो जब सब कुछ है एक ही छत के नीचे तो कहीं और क्यों जाना, सीधे UD Graphics ही आना। कॉन्टैक्ट नंबर 8109224014 9479441537। हमारा पता है ऑफिस नंबर 3, प्लॉट नंबर 67, सुमन नगर, बिहाइंड BCM हाइट्स, विजयनगर, इंदौर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। अनुराग जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, लगातार उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। अनुराग जी, आपने कई तरह की बातें यहाँ पर बताई, मिशन एजुकेशन को आपने कैसे मिशन बनाया है अपना और कैसे समाज उत्थान के लिए आप काम कर रहे हैं, बच्चों को किस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पर आई है और किस तरह से उन्हें अलग से प्रिपरेशन देके उन्हें तैयार किया है। तो एक अंतिम सवाल और मेरा आपसे ये है कि यहाँ पर आपने गोल ऑलमोस्ट अचीव कर लिया है। अब मिशन एजुकेशन का नाम भोपाल में है, हर कोई मिशन एजुकेशन को जानता है और जिस तरह से आपने एक परिभाषा को यहाँ पर चेंज किया है कि निशुल्क मतलब खराब, लेकिन निशुल्क मतलब खराब नहीं होता है, ये आपने परिभाषा यहाँ पर चेंज की है। तो अब आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि किस तरह से आप प्रिपरेशन करें और एग्जाम से डरे नहीं, क्योंकि डर एक ऐसी चीज़ होती है जो हर स्टूडेंट डरता है और उस डर के कारण कहीं ना कहीं वो गोल अचीव भी करने वाला होता है लेकिन वो नहीं कर पाता है। तो आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात, आप हार के कोई भी काम ना करें। अगर आपने पहले ही सोच लिया कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो कितनी ही कोशिश कर ली जाए, सिलेक्शन नहीं होगा। इस चीज़ के लिए बच्चे को भी सबसे पहली बात अपनी क्षमता ये देखिए कि मेरा कहाँ तक का लेवल है और मैं कहाँ तक एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो सकता हूँ, किस एग्ज़ाम में। तो जिस एग्ज़ाम में उनको ऐसा लगता है कि हम ईजिली इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं, उसको जो है अचीव करके पहले एक लेवल पे जाएँ, देन नेक्स्ट टारगेट। तो मिशन एजुकेशन के ऑनर अनुराग जी हमारे साथ यहाँ पर थे, जिन्होंने बताया है कि किस तरह से मिशन को इन्होंने मिशन बनाया है और समाज उत्थान के लिए किस तरह के काम किए हैं और एक अच्छे काम करने के लिए क्या क्या परेशानियाँ उन्होंने झेली है वो भी उन्होंने हमारे साथ यहाँ पर साझा की है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये चर्चा बिल्कुल पसंद आई होगी। तो अगर आई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। नमस्कार।